शाम का टाइम हो चुका है, सूरज भी ढलने वाला है और काम का टाइम भी हो चुका है। तो अब मैं गोबर भरूंगी, क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम गोबर भरना पड़ता है और खेतों में जाकर फेंकना पड़ता है। तो भरते हैं गोबर। ये है 2 अस्त्र, इसे जुगाड़ भी बोल सकते हैं। इसके साथ गोबर उठाते हैं ताकि हाथ हमारे ख़राब ना हो जाए, सेफ रहे। पर कभी कभी हाथों से भी उठा लेते हैं। अब जब है तो उठा लें इनके साथ। मायके में तो होते नहीं थे, ससुराल में देखे मैंने ये जुगाड़। उठाते हैं इसे गोबर। ये हमारे बछड़ी के यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जख्म है, क्योंकि ये इसके जो सींग थे हमने निकलवाया भी क्या, पहले तो गरम गरम सरिया करके डालते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो सिर्फ दवाई डालते हैं वो। और दवाई से ये सींग ऐसे कर रखे हैं। अब ये सींग ऊपर नहीं आएंगे, पता नहीं दवाई किस तरह से लगी है। बहुत परेशान हो रही है बच्ची भी, हमारी बछड़ी डरती है ये तब से, जब से इसके ऊपर दवाई गिराइए। हो जाएंगे ठीक, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर दवाई लगाते हैं हम। ये इसकी माँ, जो कि इसकी सारी दवाई चाट जाती है सींगों पर से। जब भी हम इसके दवाई लगाते हैं और जैसे ही दूध निकाल जाते हैं, हमेशा उसको ऊपर से सारा साफ़ कर देती है जीभ के साथ अपनी, है ना। अब ये बोल रही है क्योंकि दूध का टाइम हो गया है, इसलिए बोल रही है। आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हूँ। बछड़ी भी साथ में ही है। और एक ये वाली बछड़ी है हमारी, ये इतनी शैतान बछड़ी है, इसे यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, मतलब सज़ा के लिए। आपने देखा यहाँ पे कितनी जगह है, हमने इसे बांधा नहीं है। क्योंकि अक्सर जो है ये जो है हमारे, इसे खुरली बोलते हैं, इसमें घास डाल के देते हैं पशुओं को। ये इसी के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं पे पेशाब करते, वहीं पे गोबर कर देती है, अपना घास सारा ख़राब कर देती है ये बछड़ी जो है। अब यहाँ पर ये सही है, अब यहाँ पर ये ऊपर, ये ज़्यादा ऊपर है, इसके ऊपर चढ़ नहीं पाती है, ये यहीं पर सही है ना। बहुत शरारती है, बहुत। इनको इतना खाने को मिलता है तब भी इनके नखरे इतने हैं। मैंने गोबर भर लिया है और अभी मुझे उठाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, कोई है नहीं घर में अभी। ये देखिए हमारे घर के बाहर का दृश्य, मतलब आंगन हमारा। अभी सारा सामान बाहर है और अभी जैसे गोबर गिरा के आऊँगी तो सारा सामान अंदर रखूँगी मैं। सर्दियों में क्योंकि बाहर ही बैठते तो ज़्यादातर सामान सारा बाहर ही होता है सर्दियों में, आंगन में। और दिन भी बड़े हो गए हैं, देखिए अभी भी धूप कितनी है। और यहाँ 5 बज चुके हैं, शायद बजने वाले हैं। हाँ, बजने वाले हैं, 5 बजने को 10 मिनट रह गए हैं। और धूप देखिए कैसे निकली हुई है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर सुबह से ही धूप लग जाती है और 7:30 8 बजे के करीब, 7:45 के करीब। और अभी देखिए कितनी धूप है। आपको मेरा पसीना भी दिखाई दे रहा होगा, देख मुझे ऐसे पसीना आ जाता है इतनी सर्दियों में भी पसीना आ गया है, क्योंकि मैंने स्वेटर डाला हुआ और धूप में हूँ तो मुझे पसीना बहुत आता है। और उठाते हैं गोबर, मम्मी जी को बुलाती हूँ, उन्हीं को बोलती हूँ कि मुझे गोबर उठा दो। वैसे उनसे उठाया नहीं जाता, क्योंकि भारी गोबर तो उनसे उठाया नहीं जाता है, इसलिए मैं उन्हें बोल भी नहीं रही हूँ। तो क्या करूँ, अब उन्हें बोलना पड़ेगा। पापा जी वहाँ खेतों में उधर। और मम्मी जी गोबर उठाओगे, गोबर टोकरा। मम्मी जी वहाँ बाथरूम में है, वहाँ पे शायद कुछ हाथ मुँह धो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। आ गए वो। चलो उठाते हैं। ये देखिए इसके लगा रहे हैं तेल और हल्दी, डॉक्टर ने बोला है। और ये खुद ही अपने पैरों की जो खुर है उससे ही ये
खुद इससे खुजली होती होगी, उससे ये सारे ख़राब कर देती है। ये देखिए अभी इसे लगा दिया है और थोड़ी देर में अपना ये पैर घुमाएगा और अपने इसके जो छोटे छोटे से खुर बोलते हैं उसके साथ ये सारा उखाड़ देगी। शरारती है ये बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ है ये, बहुत चंचल है ये, नटखट है। उठा लिया है मैंने बिन्ना मंदिर। मम्मी टोकरा नहीं उठा रही है क्योंकि वो भारी टोकरा नहीं उठाते, उनसे थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो इसलिए मैंने पापा जी को बोला, पापा जी आ गए मुझे चुकाने के लिए, ये मैं उठा रही हूँ।